राव खालिद साहब, ये स्टूडेंट्स की मामूली झड़प का ही मामला है या फिर इसमें कहीं ना कहीं जीनोफोबिया का एलिमेंट भी पाया जाता है? क्या किर्गिस्तान के लोग रिजेंटमेंट रखते हैं फॉरेनर्स को लेकर? देखिए, इसके ऊपर काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी स्टडी थी, कोई 2012 या 2014 की स्टडी है, जो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म वहाँ पे है जी। उसके हवाले से। और अच्छा। वो उनका उस वक्त का कहना था कि ये बढ़ रहा है। और उसमें दो केस स्टडीज़ उनके पास थी। एक 2005 में जो गवर्नमेंट चेंज हुई, वहाँ पे जो बड़े बलवे हुए, बहुत बड़ी राइट्स हुई वहाँ पे। फिर 2010 में हुई, हुकूमत चेंज हुई। 2010 में भी ये मसला बना था, मुझे अच्छी तरह याद है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यहाँ से काफ़ी हेल्प आउट किया था। और उसमें भी कुछ हमारे लोग, बच्चे वहाँ पे जो थे शहरी पाकिस्तानी, उनको भी ज़ख्मी हुए थे। अच्छा। और ऐसे ही वो लड़ाई ये नहीं किसी और की थी, और बीच में उनको भी हुआ। फिर इनका ताजिक के साथ बड़ा एक सीरियस कह ले कन्फ्लिक्ट है, एथनिक कन्फ्लिक्ट इनकी है। उनके साथ भी इनका कुछ ना कुछ लगा रहता है उस तरह से। अच्छा। और तीसरी चीज़ जो मैं यानी एक मेंशन करना चाहूँगा, जी। पाकिस्तानियों के हवाले से, मैं 96 में गया था वहाँ पे सदर फारूक लगारी के साथ। बिश्केक गए हम, फिर ओश गए। अच्छा। ओश अमीर तैमूर का घर है, ओश वैली जो है ना, वो अमीर तैमूर का घर है। और वहाँ पे उनका बड़ा बेहतरीन है, मैं उसका बताता हूँ। बेनज़ीर भुट्टो ने उसके लिए कुछ डोनेशंस भी दी थी और चीज़ें कुछ की थी। अच्छा। तो हम जब गए तो उस वक्त डिस्कशन हमारी हुई पाकिस्तानी फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वहाँ पे। तो पाकिस्तानी फ़्लाइट्स कैंसिल होने की वजह जब मालूम की गई कि क्यों कैंसिल हुई है, यानी ख़त्म कर दिया उन्होंने कि नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फ़्लाइट्स अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा। बड़ा अरसा चलती रही। तो पता ये चला पाकिस्तानीज़ को, बिजनेसमैन वगैरह ये जाते थे कारोबार करने के लिए वहाँ पे। इन्वेस्टमेंट भी थी वहाँ पे पाकिस्तानियों की। अच्छा। लेकिन जो आम लोग जाते थे कारोबार करने की गरज से, छोटे कारोबारी या वैसे वहाँ पे, तो वहाँ पे वो जाते थे। तो उसमें से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि वहाँ उन लोगों ने जाके शादी की। अच्छा। और 2-4 साल रहे भी, उसके बाद अचानक गायब हो गए। तो वो एक जो हमारी एक मुतरजम भी थी, काफ़ी बड़ी उम्र की थी, उन्होंने हमें थोड़ा सा ये बताया कि ये इस तरह से हुआ है और उस वजह से फ़्लाइट ख़त्म हुई है। यहाँ पे लोग अच्छा फील नहीं करते इन चीज़ों के बारे में। और मुल्कों के हवाले से भी होगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में उस वक्त लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और हमारे हमारे ताल्लुकात जो हैं, हाँ जी, अब हाँ जी बिल्कुल, वो दूसरे लोगों को उसका उठाना पड़ता है, जो खमियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे बड़े तारीखी मरासिम हैं इस मुल्क के साथ। और ये है कि बेनज़ीर भुट्टो गई पहले, उन्होंने विज़िट किया ओश में। अमीर तैमूर ने एक पहाड़ी के ऊपर जाके, आप पैदल जब जाते हैं वहाँ पे तो बहुत मुश्किल होता है, अच्छा खासा सेहतमंद आदमी वहाँ नहीं पहुँच सकता आसानी से। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खैर पहुंची वहाँ पे। वो मुराकबा किया करते थे उसके ऊपर बैठ के। अच्छा। एक छोटा सा बना हुआ है वहाँ कमरा सा, जहाँ पे बैठ के वो, जब वो जंग हारते थे या जीतते थे वॉटेवर, कुछ अरसे के लिए वो वहाँ तन्हाई में जाते थे और वहाँ बैठ के अपना सोच विचार, और जो 15 दिन 20 दिन के लिए अपना खाना ले जाकर बैठते थे। अच्छा। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गई वहाँ तक, बड़ी मुश्किल से पहुंची। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, तारीखी जगह है, तो इसके लिए चेयर लिफ्ट उन्होंने डोनेट की पाकिस्तान की तरफ से। मेरा ख्याल है जब हम गए तो उस वक्त नहीं लगी थी, लेकिन उसके प्रोसेस शुरू हो चुका था। और वो चेयर लिफ्ट वहाँ पे वो लग रही है। तो हमें उस हवाले से जो एक ताल्लुक वास्ता है, नजम साकिब साहब ने जो प्रपोजल दी, उसमें एक जो मेरी प्रपोजल है वो ये है कि हम ट्रेडिशनली हम बहुत करीब हैं, फिर उधर इस्लाम के हवाले से बड़ा पाया जाता है, वो फॉलो करना चाहते हैं उसको। वो पुरानी जो उनकी रूस के साथ एसोसिएशन थी, उससे वो हटना चाहते हैं। और वो बहुत, लेकिन वहाँ अनफॉर्चुनेटली वहाँ मौलवी को इस किस्म के हैं जो ज़्यादा रेडिकलाइज हो गए हैं। अच्छा। लेकिन हम उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक उस अपनी निस्बत को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर इतना बड़ा डायस्पोरा है हमारा, 10,000 या 12,000 स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। मेरा ख्याल है एक कम्युनिटी के तौर पे एक एसोसिएशन जिस तरह बना लेते हैं लोग, डेवलप करनी चाहिए। जो इंटरेक्शन है लोकल्स के साथ, वो एम्बेसी उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। ऐसी जगहों के ऊपर बहुत बड़ा स्टाफ नहीं होता, जो छोटी एम्बेसीज होती हैं, ये बहुत बड़ा स्टाफ अगरचे नहीं होता, लेकिन ये इस किस्म का रोल है जो वहाँ ऐसी एक्टिविटी जनरेट की जा सकती है जिसमें लोकल्स का और पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वहाँ पे उनका इंटरेक्शन हो, आपस में ताल्लुक एक डेवलप हो प्रॉपरली आपस में। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल वो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा नेचर
नेचुरली उससे फर्क पड़ेगा, ये रेगुलर इंटरेक्शन जब होगा। राइट राइट। लेकिन ये इस किस्म के इंसिडेंट, ये बात दुरुस्त है नजमुल साहब की, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, ये अमेरिका में भी हो जाते हैं, ये जहाँ पे दूसरी कौमें नहीं भी होती तब भी हो जाते हैं। यूनिवर्सिटीज के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटी में झगड़े हो जाते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने झगड़े, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बहुत सीरियस किस्म की वायलेंस हो जाती थी। तो ये हो जाती है, तो उसमें अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आपका कोई ताल्लुक नहीं है भी, तो आप अवॉइड करें। ये बहुत साहिब तजवीज़ है और मेरा ख्याल है वालिदैन को अपने बच्चों को ये कन्वे करना चाहिए। राव खालिद साहब, शहबाज स्पीड की राह में आपको किस किस्म के स्पीड ब्रेकर्स नजर आ रहे हैं इस वक्त? जो आपने जितनी चीजें पॉइंट आउट की हैं, आप अगर गौर करें तो वो क्या है कि एक मसला आता है तो आप रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। बिल्कुल। गंदम स्कैंडल आ गया, उस पर आपने रिएक्ट किया और रिएक्ट भी पूरी तरह से नहीं किया, उस पर आप सोचे जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला, कोई मिट्टी पाव टाइप गेम लग रही है अभी तक तो। दूसरा ये कि आपने किसानों जो उसकी वजह से तकलीफ में हैं, जो मुश्किलात हैं किसानों की, उसके हल करने के लिए भी कुछ नहीं किया। बल्कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ये कह रही है, कल परसों कहीं खिताब कर रही थी, वो कह रही थी गंदम का तो मसला इतना है ही नहीं सीरियस, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो यदि इस किस्म की अगर चीज़ें होंगी तो फिर आप कैसे मामलात को चला सकेंगे। इसी तरह से आप देखते हैं FBR आपको कुछ कहता है, फिर आप रिएक्ट करते हैं। पॉलिसी लेवल पे आपने कभी कोशिश नहीं की कि किस तरह से आपने उसको लेके चलना है। अगर FBR की रिस्ट्रक्चरिंग की बात करें, उस पर भी यानी बहुत सारी बातें केयर टेकर ने की। 2030 का एक मुआशी हवाले से प्लान भी दे गए आपको, प्राइवेटाइजेशन का प्लान भी दे गए हैं। फिर भी हम आगे बढ़ने में बहुत स्लो हैं, उसको उस तरह से नहीं बढ़ रहे जो हमें रिक्वायरमेंट है। फिर आपने छोटे ताजिरों की रजिस्ट्रेशन करनी थी, उस पर आप रिजल्ट देख लें, 25 लाख के करीब वो हैं और 67 या 76 कोई अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई। अभी कोई बात भी चल रही है, रियल एस्टेट का टैक्स लगाना हो, ज़रूरी शोबे को टैक्स करना हो, इन्वेस्टमेंट का इशू जैसे सऊदी अरब वाला जो है, उसमें भी कोई हमें उस तरह से पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। अभी फिर कहा जा रहा है कि शायद वो आज वज़ीर दाखिला गए थे सऊदी एम्बेसी, शायद कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट या उस तरह से मोहम्मद बिन सलमान की आमद के कोई लग रहा है, कोई इशारे कि शायद वो रीप्लान हो रहा है विजिट उनका। आज़ाद कश्मीर का हम देखते हैं, आज़ाद कश्मीर में होता है, रिएक्ट करते हैं। यदि पहले सोचना चाहिए बहुत सी चीज़ों के बारे में और स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। राव खालिद साहब, ये जो गंदम के हवाले से ज़रा थोड़ी सी अगर स्पेसिफिकली बात कर ली जाए, गंदम स्कैंडल ज़ाहिर सामने आया, उस पर कमेटियाँ भी बन गई, मगर एक्शन होता नज़र नहीं आ रहा। तो ये विल का मसला है, सख्त नहीं है, क्या प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है? मेरा ख्याल है उसमें जो लोग मैंने बात की थी पहले भी कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व है ना, वो जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, वो बहुत तगड़े लोग हैं। ठीक है। तो उन पे हाथ डालना कोई आसान काम नहीं है। अगर कोई मेरे जैसा इन्वॉल्व होता, अब तक पकड़ा भी जा चुका होता और जो मैंने नहीं किया था उसकी भी सजा भुगत चुका होता और मेरे सब कुछ बेच बिचा के इन्होंने फर्क कर देना था। ठीक है। तगड़े लोग हैं, उनको हाथ डालने के लिए बहुत सोचना समझना पड़ेगा और मेरा ख्याल है शायद ना ही डाल पाए। इसलिए मैंने कहा कि मिट्टी पाओ टाइप जो है ना, वो एक स्कीम चल रही है और ये साल बाद 2-4 महीने बाद आपको पता ही नहीं चलेगा क्या स्कैंडल था ये।